क्यूआर कोड्स थोड़े ही टाइम में ये हर जगह फैल चुके हैं, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो या शॉपिंग मॉल हो या फिर चाय की छोटी सी कोई टपरी ही क्यों ना हो, आपको हर जगह क्यूआर कोड देखने को मिल जाएंगे। अगर हम नोटिस करें तो ये साफ साफ नजर आता है कि क्यूआर कोड लोगों की लाइफ का एक अहम हिस्सा बनकर रह गया है। आजकल लोग जब अपने घर से निकलते हैं तो कैश की बजाय अपने फोन को ढूंढते हैं, ताकि जब भी उन्हें कहीं पेमेंट करने की जरूरत हो तो वो अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल फोन पे, गूगल पे जैसे एप्स का इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब भी कोई चीज मार्केट में काफी तेजी से ग्रो करती है तो उसके सही उपयोग के साथ साथ उसका गलत उपयोग भी होने लगता है, और ऐसा ही हुआ क्यूआर कोड्स के साथ, जिसकी मदद से काफी स्कैमर बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं। आइए समझते हैं क्यूआर कोड स्कैम्स को विस्तार से। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, लेकिन जैसा इसका फुल फॉर्म है वैसा हमें करना नहीं होता, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स की वजह से ही बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। क्योंकि कहीं भी पेमेंट करनी हो, जैसे पेट्रोल पंप पे, ग्रोसरी स्टोर पे या फिर कहीं भी, बस फोन निकाला, यूपीआई खोला और स्कैन करके पेमेंट कर दिया। सिंपल है ना पर्स निकालने का झंझट, ना पैसे गिरने का डर। अब तो लोगों ने अपने घरों में अपने गेस्ट के लिए वाईफाई कनेक्ट करने के लिए क्यूआर कोड्स लगा कर रखते हैं कि कौन बार बार उनका फोन लेकर पासवर्ड इंटर करता फिरेगा। अब समझते हैं स्कैम्स कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरीकों से स्कैम हो रहे हैं। पहला जो स्कैम हो रहे हैं वो बाइंग और सेलिंग प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, जैसे कि OLX। लेकिन यहाँ पर OLX का कोई भी हाथ नहीं होता स्कैम में। तो अब समझाता हूँ कि फिर आखिर कैसे स्कैम हो जा रहे हैं। सपोज आपको अपना कोई पुराना फोन बेचना है, तो आपने उसका ऐड बनाकर OLX पे डाल दिया। उसके बाद जो भी व्यक्ति उस फोन को खरीदना चाहेगा वो आपके पास कॉल या मैसेज करेगा, जिनमें कॉल या मैसेज करने वाला स्कैमर भी हो सकता है या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी। अगर नॉर्मल व्यक्ति होगा तो आपसे कुछ ना कुछ पैसे छुड़ाएगा और ऐसे ही 1 से 2 दिन तक आपसे बार्गेनिंग करता रहेगा। लेकिन जो स्कैमर होगा वो इतना सब कुछ नहीं करता, क्योंकि उनको दिन भर में बहुत लोगों को चूना लगाना रहता है, जिससे उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि पैसे को कम या ज्यादा करवाएं। वो आपको कॉल करेंगे और आपकी दी गई प्राइस पर डील डन कर लेंगे और आपको बोलेंगे कि उनको तुरंत ही प्रोडक्ट लेना है, और फिर वो आपको एक क्यूआर कोड भेजते हैं और कहते हैं कि इसे स्कैन कर दो ताकि तुम्हारी पेमेंट डिटेल हमारे पास पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि क्यूआर कोड्स केवल पैसे लेने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन होता यह है कि स्कैमर कहते हैं कि आप हमारे भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके फोन का जो भी प्राइस है उसे डाल दीजिए और मैं अभी तुरंत आपको पेमेंट कर देता हूँ। फिर जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पिन डालेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट कर स्कैमर के अकाउंट में चले जाएंगे। आपको वो बहकाते इस तरह से हैं कि आपको अर्जेंट नीड होती है पैसों की, और आप उनकी बातों में आके जल्दी जल्दी अमाउंट टाइप करके अपना पिन डाल देते हैं और वहीं पर उनका काम बन जाता है। नाउ आई नो ये नया स्कैम नहीं है, ये काफी समय से चलता आ रहा है और आप में से ज्यादातर इसमें से कभी फंसे भी नहीं होंगे और ना ही आगे कभी फंसेंगे। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। दरअसल इसमें फंसने वाले अधिकतर वो लोग हैं जिन्होंने अभी नई नई डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट की होती है, अभी अभी यूपीआई को एक्सेस करना सीखे होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। उन्हें नहीं पता होता है कि क्यूआर कोड्स काम कैसे करता है। उन्हें बस इतना पता होता है कि क्यूआर कोड पेमेंट से रिलेटेड कुछ होता है, तो जो क्यूआर कोड उनके पास आता है वो उसको ऐड करते हैं और अमाउंट डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि वो अमाउंट उनको मिलने वाला है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, बल्कि इसका उल्टा हो जाता है। जैसे ही वो लोग पिन डालते हैं, अमाउंट उनके अकाउंट से कट कर स्कैमर के अकाउंट में चले जाते हैं। अब दूसरा तरीका जो ये इस्तेमाल करते हैं वो है फर्जी क्यूआर कोड्स बनाना। मतलब ये लोग किसी ब्रांड के ऐड को कॉपी करके उसके बगल में अपना क्यूआर कोड लगा देते हैं। उसके बाद उनके ग्रुप के मेंबर उस ऐड को अलग अलग जगह पर चिपका देते हैं जहां लोगों का अटेंशन जाए। अब आपने देखा होगा किसी न किसी शॉप पर जहां ऐड के स्टिकर लगे होते हैं वहां लिखा होता है कि स्कैन दिस क्यूआर कोड, विजिट आवर वेबसाइट या डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। आप जैसे ही उसे स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहीं पर आपके फोन में मालवेयर आ चुका होगा या फिर एक्सेस आपके पास होगा, लेकिन आपकी बैंकिंग डिटेल स्कैमर्स के पास चली गई होंगी और वहां से वो स्कैमर जो मर्जी उसका कर सकता है। जैसे आपकी डिटेल लेकर आपको ही धमका दे कि पैसे दे दे वरना मैं लीक कर दूंगा। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो जो भी आपके बैंक अकाउंट में बचे हुए पैसे वो खुद निकाल लेगा, क्योंकि आपका एक्सेस उसके पास ऑलरेडी है ही। अब इन सब स्कैमर से बचना है तो किसी भी अरे गहरे क्यूआर कोड्स को स्कैन मत करिए, और अगर स्कैन करते भी हैं तो क्यूआर स्कैनर में लिंक चेक कर लीजिए कि वो आपको कहां पर रिडायरेक्ट कर रहा है। थोड़ा बहुत तो आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा, और बाकी आप कोशिश करो कि जो आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वो जेन्युइन ऐप स्टोर से ही करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमेशा ये ध्यान दीजिए कि यूपीआई पिन पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं बल्कि पैसे भेजने के लिए यूज की जाती है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी मदद हो सके। और मैंने अपने इस चैनल पर बहुत से स्कैम से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं, तो चैनल के होम पेज पर जाकर उसे भी जरूर देखिए ताकि आपको जितने भी स्कैम हुए उनकी सही जानकारी मिल सके।